मेटल्स हमारे क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास आए और उन एलिमेंट्स को हमने अलग अलग प्रॉपर्टी में रख दिया। जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, हम उन सबको अलग अलग प्रॉपर्टी में रखते हैं कि भाई ये जेली प्रॉपर्टी में, ये वॉल की प्रॉपर्टी में, ये ब्लैक है, ये रेड है, ये ब्लू है। उसी तरीके से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को अलग अलग कैटेगरी वाइज रखा गया और उनकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। जब तक हमें किसी चीज की प्रॉपर्टी ना पता हो तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल है। तो मेटल्स हम पढ़ते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, कि मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मींस कोई चीज वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मान लो हमारे पास डक्टाइल का मतलब आप आयरन के तार देखे होंगे, तुमने कॉपर के तार देखे होंगे, एल्यूमिनियम के तार देखे होंगे। तो मेटल कैन इजीली कन्वर्ट इनटू वायर फॉर्म विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। जब कोई सब्सटेंस वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। तो यहाँ पे मेटल्स हमारे डक्टाइल हैं। जैसे एग्जांपल हम बात करें, एग्जांपल में तो आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम और सिल्वर, इन फॉर्म में हमने मेटल का डक्टाइल। मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल का मतलब जो इजीली सीड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सीड का मतलब जैसे आपने एल्यूमिनियम सीड देखी होगी, आयरन सीड देखी होगी, जो सीड की फॉर्म में आराम से कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है उसे बोलते हैं मैलेबल। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी प्रोसेस होती है और मैलेबल, कहीं मैलेबिलिटी लिख जाए कहीं मैलेबल, दोनों का मतलब एक ही है। मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन एक मरकरी कैसा होता है जो लिक्विड होता है, जैसे केस है कि मरकरी क्या हमारा है, लिक्विड है। मेटल्स आर लस्ट्रस, चमकदार है। लस्ट्रस होता है चमकदार। मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है कि उनमें एक साउंड प्रोड्यूस हो जाए अच्छा सा, तो मेटल सोनोरस है। मेटल लस्ट्रस भी है, हार्ड भी होते हैं, टफेस्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, टफेस्ट भी होते हैं, लेकिन हमारे पास सर पर ये तो आयरन है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि भाई जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी हैं। मतलब इनमें जो हीट का मतलब, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, अगर तुमने देखा होगा जो बस होती है, बस में कंडक्टर होता है तो सवारी को चढ़ाता उतारता है। यहाँ पे भी कैरी करना, किसी को कैरी करना कंडक्टर होता है। तो नॉर्मली हमारे पास आयरन की रॉड है, उस आयरन की रॉड को एक सिरे पर तुम गर्म करना स्टार्ट करो और थोड़ी देर में तुम देखते हो कि उसका पूरी आयरन रॉड क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो हमारी क्या है वो कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी की लाइट होती है, लाइट तारों द्वारा तो पहुंचती है, तो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी को भी कैरी करते हैं मेटल्स। तो कुछ और ही प्रॉपर्टी है, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी इनके, जैसे सब मेटल हार्डेस्ट होते हैं लेकिन पोटेशियम और सोडियम कमजोर होते हैं दोनों। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने मेटल कहते हैं, लेकिन पोटेशियम और सोडियम दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है। इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। इट है हाई डेंसिटी, लेकिन हाई डेंसिटी इन सब की होती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। तो कुछ केसेस भी हैं, लेकिन उनकी सम प्रॉपर्टी उनको मेटल में से रखा गया है, कुछ प्रॉपर्टी उनकी अलग है, नॉन मेटल में कंसिडर हम नहीं कर सकते। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टी हमारी थी मेटल की। अब बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल्स इसका बिल्कुल अपोज है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन डायमंड कंडक्ट हीट। ये हार्डेस्ट है,
वो हार्डेस्ट नहीं है, वो सॉफ्ट है। मेटल्स आर सॉफ्ट, मेटल जो होते हैं आर सॉफ्ट, मेटल्स आर नॉट कंडक्ट heat and electricity, are not malleable nor not ductile, lustrous भी नहीं होते, लेकिन सबसे चमकदार जो होता है वो आयोडीन होता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, सबसे ज्यादा चमकदार होता है, ठीक है। और डायमंड भी चमकदार होता है, डायमंड हार्डेस्ट भी है। भाई हम कहते हैं मेटल सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, लेकिन हार्डेस्ट मटेरियल है कौन सा? डायमंड है। अर्थ पे सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल कौन सा है? डायमंड। और डायमंड से हम डायमंड को काट सकते हैं। लस्ट्रस भी नहीं होते, सोनोरस भी नहीं होते, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, लेकिन ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन से कम, टंगस्टन से भी ज्यादा होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस का होता है उसका ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक निप होती है जो ग्रेफाइट कहते हैं, और ग्रेफाइट में भी कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कैरी भी कर लेता है ग्रेफाइट, और डायमंड हमारा हीट कैरी कर सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की और हमारी मेटल की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स से जनरली हम बात करें जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की और कुछ नॉन मेटल की। जहां पर कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी उसमें नॉन मेटल की होती है, उन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। और मेटलॉइड का सिंपल एग्जांपल है सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की है, कुछ नॉन मेटल की है, लेकिन हम इन्हें सेमीकंडक्टर नहीं कह सकते। आप जब ऐसे 12th में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर, उसमें भी सम प्रॉपर्टी मिक्सअप रहती है, लेकिन मेटलॉइड बिल्कुल डिफरेंट है। मेटलॉइड्स क्या है? जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की है, कुछ नॉन मेटल की है, उन्हें मेटलॉइड कहते हैं। एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, जो हमारे सारे के सारे क्या है? मेटलॉइड्स है। तो टॉपिक हमारे क्या आते हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स।